हेलो बच्चों। आज हम लोग को देखना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट वर्ग है या नहीं है। इसकी जांच कैसे करें। क्वेश्चंस इस रूप में दे दिया जाता है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसके लिए आपको 10 मिनट का वीडियो ये है। 10 मिनट आपको वीडियो को ध्यान से देख लेना है। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को अवश्य ही देख ले। इस वीडियो में वह सारा नियम आपको बता दिया जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग होने की शर्त को बताता है। तो जब पूर्ण वर्ग होने की जब शर्त को जान जाइएगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होने की शर्त आपको स्वयं पता चल जाएगी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी नंबर है, वह सं, कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या माने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, इसके लिए रूल वन क्या कहता है। रूल वन हम लोग देखते हैं। हम लोग रूल वन को देखें कि रूल वन क्या कहता है। रूल वन में कहता है कि कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही नंबर है ना। इस संख्या का स्क्वायर किए तो स्क्वायर हमको कौन कौन सा नंबर प्राप्त होगा। 1 का स्क्वायर किए तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर किए तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर किए तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर किए तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर किए तो 25 होगा, 6 का किए तो 36 होगा, 7 का स्क्वायर किए तो ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर किए तो हमको 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर किए तो 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी हम लोग को नंबर का अगर यूनिट डिजिट के प्लेस को अंक को देखें, यूनिट डिजिट के प्लेस के अंक को देखें तो हमें ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि संख्या का इकाई अंक जो भी है, लेकिन इसमें 2 3 7 8 नहीं है ना। संख्या का इकाई अंक जो भी है इसमें आपका 2 3 7 8 नहीं है। 2 3 7 8 ये किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। एक चीज़ जो समझ में हमें आया कि कोई भी नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें उसका इकाई अंक 2 3 7 8 अवश्य हो। 2 3 7 8 अगर होगा तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। अगर संख्या के यूनिट प्लेस पर अंक जो है वह 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। पहला रूल क्लियर हो गया। पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर का परफेक्ट वर्ग अगर स्क्वायर करें, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वह 2 3 7 8 उसके यूनिट प्लेस पर नहीं है। यूनिट प्लेस पर नहीं होंगे, है ना, उसके यूनिट प्लेस पर नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर कि इसके यूनिट प्लेस पर नहीं होंगे। दूसरा रूल क्या कहता है। रूल 2 देखते हैं कि कोई भी नंबर का इकाई अंक अगर 5 है तो उसका दहाई अंक 2 होना ही चाहिए। उसका दहाई अंक अवश्य 2 होना ही चाहिए, तभी वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। अब हमको देखना है कि पूर्ण वर्ग हो सकने का ये नियम है नहीं है का नियम है। ये है आपका पॉसिबिलिटी। ये है आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना कि कोई भी नंबर का इकाई अंक अगर 5 है तो दहाई अंक 2 होना ही चाहिए। अगर दहाई अंक 2 नहीं है तो वह नंबर तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। अब स्क्वायर का सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी नंबर का इकाई अंक अगर हमारा 5 है तो उसका दहाई अंक 2 है तो उसके आगे वाले जो नंबर होंगे, इसके इधर जितने भी नंबर होंगे वह क्या होंगे कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होगा। कोई भी दो कंजिक्यूटिव 1 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 4 लिखें, इस तरह से कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं कि 2 लिखें या 6 लिखें या 12 लिखें, है ना, तो 2 2 5 हो सकता है, 6 2 5 हो सकता है, 12 2 5 हो सकता है, 20 25 हो सकता है। आगे हम लोग देखें कुछ
5 6 जा 30, 25 हो सकता है। तो ये सब नंबर जो है किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग हो सकता है जब ये नंबर जो है कंजिक्यूटिव नंबर हो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होने की शर्त को पूरा करता है। अब ये हमारा पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो हम लोग पॉसिबिलिटी अपूर्ण वर्ग होने की शर्त को हम लोग स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है, अपूर्ण वर्ग होने की शर्त क्या है। रूल थ्री क्या कहता है, रूल थ्री क्या कहता है, रूल थ्री क्या कहता है ना, रूल थ्री क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो उस पर अगर इकाई अंक जीरो हो तो दहाई अंक भी जीरो होने चाहिए। यानी कि जीरो नंबर ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज क्या होने चाहिए कि इवन नंबर में होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। यानी जीरो 2 है तब ठीक है, 4 है तब ठीक है, 6 है तब ठीक है ना। और इसके ये तो संभावना वाली बात हो गई, ये हमको प्रोबेबिलिटी वाली बात हो गई कि ऐसा अगर है तो ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग है, हो सकता है, ये नंबर जो है पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन पूर्ण वर्ग होने की शर्त के लिए क्या चाहिए कि इसके आगे जो है वह हमारा स्क्वायर नंबर चाहिए। बात को हम लोग समझे कि कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक हमारा दहाई अंक जीरो है तो इसके आगे 1 हो सकता है, इसके आगे 4 हो सकता है, इसके आगे 9 हो सकता है, इसके आगे 16 हो सकता है। इस पर जीरो आप कितना भी दे दें, जोड़ा के रूप में जीरो कितना भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 हो सकता है, आप 06 दे दें ये ठीक है, लेकिन 50 नहीं दे। जीरो जो है वो हमेशा ऑड नंबर के ग्राफ में आएगा। इसी तरह आप जितना भी नंबर है उसको बना सकते हैं कि एन स्क्वायर होना चाहिए और नंबर ऑफ जीरो जो है वह इवन नंबर होना चाहिए। एक हमारा फार्मूला क्या बन गया कि एन स्क्वायर और इधर नंबर जो है वह इवन में होने चाहिए और जोड़े में होने चाहिए, है ना। 2 के फॉर्मेट में हो या 4 के फॉर्मेट में या 6 के फॉर्मेट में हो या 8 के फॉर्मेट में, और नंबर नहीं होने चाहिए। तीसरा रूल भी हम लोग को क्लियर हो गया। चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल डिसमल क्यों है, डिसमल का है कि डिसमल क्या कहता है कि डिसमल क्या कहता है कि जीरो के पहले कुछ भी अंक हो, इससे मतलब नहीं है जीरो के पहले कुछ भी अंक, जीरो के बाद जो अंक है वह हमेशा इवन नंबर के रूप में होनी चाहिए। यानी डिसमल के बाद 2 अंक हो या डिसमल के बाद 4 अंक हो या डिसमल के बाद 6 अंक हो, इस तरह से ये अंक हो सकता है। यानी कि फिर से हम लोग इसको दोहराएं कि रूल को दोहराएं तो रूल 1 हमको क्या मिला, रूल 1 हमको क्या मिला कि 2 3 7 8, ये रूल 1 मिला। रूल 2 क्या मिला, रूल 2 क्या मिला, रूल 2 में हम लोग को मिला कि इकाई अंक अगर 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए और इसके आगे वाला नंबर जो है वह कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, लगातार 2 संख्या का गुना होना चाहिए, लगातार 2 नंबर का ये मल्टीपल होना चाहिए। रूल 3 क्या गया, रूल 3 क्या कहा, रूल 3 में कह रहा है कि जब नंबर का इकाई अंक जीरो है तो दहाई अंक भी जीरो होना चाहिए और इसके बाद वाला जो इसके साइड वाला जीरो के अलावे जो नंबर है वह स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, वह वर्ग किसी भी नंबर का वर्ग के रूप में होना चाहिए। रूल 4 क्या कहा, रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 क्या कहता है कि कोई भी नंबर में अगर डिसमल है, डिसमल नंबर है तो डिसमल जो है के आगे जो है वो अंक 2 अंक का हो या 4 अंक का हो या 6 अंक का हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमको जब भी है तो इवन नंबर में होने चाहिए और नंबर में नहीं होने चाहिए। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोग रूल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। फिर से एक बार रूल को हम लोग रिवाइज करते रहे। आप केवल ध्यान दीजिए कि रूल 1 में क्या कहता है कि किसी भी नंबर का 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पर हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। रूल 2 क्या कहता है कि अगर हमारा 5 है तो 2 होना चाहिए और
इसके आगे वाला जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, दो लगातार नंबर का गुणनफल होने चाहिए। आगे हमको हमको देखना है, रूल 3 क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से शुरू हुआ है ना, तो 0 इवन नंबर के रूप में होने चाहिए। अब इसके बाद वाला नंबर स्क्वायर नंबर के रूप में होने चाहिए। उसी तरह ये डिसमल वाला है कि डिसमल वाला में क्या कहता है कि हमको नंबर जो दिया गया है वह नंबर कैसा हो, तो वह नंबर जो है डिसमल के बाद वाले अंक हमको जोड़े के रूप में चाहिए, यानी डिसमल जब भी होगा तो जोड़े के रूप में होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को स्वयं हमारे साथ आप भी हल करते चलिए, क्या कि रूल आप पढ़ लिए हैं। कौन सी प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? अब इसमें से कौन सी प्राकृत संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? तो हमको 2 3 7 8 देखना है कि यहाँ पर 7 है। ये नंबर क्या है? ये नंबर है हमारा 7 का। ये 7 नंबर जो है यह पूर्ण वर्ग होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर ये हो गया कि हमको यहाँ 2 भी होता है, 3 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, तभी यह पूर्ण वर्ग नहीं होता। बाकी जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं इसकी जांच हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ये तो यहाँ तो खाली कंडीशन पूछ रहा है ना आपसे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक। कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो नहीं है तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को 2 3 7 8 खोजना है। तो हम लोग को 2 मिल गया, नहीं है तो 2 3 7 8 मिल रहा है, इसमें तो अंक मिल रहा है, 5 तो मिल नहीं रहा है, 0 तो मिल नहीं रहा। कौन सी संख्या है नेचुरल नंबर का परफेक्ट वर्ग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है जिसमें 0 अगर दिया हुआ है तो 0 का संख्या अगर हमारे इकाई अंक पर 1 है, ऐसा नहीं जोड़ना है कि 1 2 3, ये नहीं, ये 2 अंक, केवल ये 2 अंक को हमको मार्जिन देना है कि लास्ट 2 अंक इकाई अंक और दवाई अंक, 1 डिजिट और 10 डिजिट, यही 2 अंक हमारा होगा। कौन सी संख्या प्रकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है ना। तो हमको देखना है कि डिसमल में सारा दिया हुआ है, तो डिसमल का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिसमल 2 अंक के बाद होना चाहिए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। आगे हम लोग देखें कि कौन कौन सी संख्या जो है, आगे हम लोग देखें कि कौन सी संख्या जो है, आगे हम लोग देखें कि इसमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमको इसमें क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 के बाद हमको क्या चाहिए? 5 के बाद हमको क्या चाहिए? 5 के बाद हमको 2 5 चाहिए, 2 5 चाहिए, 2 5 चाहिए, यहाँ 2 5 नहीं है, ये होगा। यानी कंडीशन एकदम आसान है कि हमको पूर्ण वर्ग होने की शर्त पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ये 4 कंडीशंस जो है याद रहेगा, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एकदम बेहिचक बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, है ना, या सिपाही हो, या दरोगा हो, या बीपीएससी का जो टीचर्स का एग्जाम है वो हो, ये सब सारा नंबर आपको अवश्य ही आपको दिख जाएगा। ये सारा क्वेश्चन अवश्य ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बेस का स्क्वायर का हम लोग सारा नंबर को सीख गए कि कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। कि हम लोगों को जो रूल है, रूल पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो जीवन भर के लिए ये नंबर याद हो जाएगा। ऐसा क्लास 8 में भी इसको पढ़ना है, क्लास 8 में भी इसको बच्चे लोग धारणे से पढ़ते हैं। अब आप तो कम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए उससे तेज हो, उससे अवश्य ही आपका दिमाग ज़्यादा विकसित है, इसलिए आप इसको 2 बार देख लेंगे रूल को तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करते रहिए। इसी तरह हम आपको पर डे आपको हम वीडियो उपलब्ध कराते जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।